हम लोगों ने मैथ 10th क्लास एनसीईआरटी में 2.1 कर ली थी। अब आइए हम लोग 2.2 के पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, रूल करेंगे, उसके बाद हम लोग 2.2 करेंगे। तो देखिए, आप बिल्कुल सरल है, आसान है, बस बने रहिए। क्या है? किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो आपको मैं शून्यक बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से बता दूंगा और गुणांक भी आपको बता दूंगा, और इसमें आपको मैं संबंध भी बता दूंगा कि कैसे बनाया जाता है और हम इसे कैसे यूज करेंगे। ठीक है? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये आपका एक बहुपद है क्वाड्रिक। अब इसका कोई ना कोई x के ऐसे दो मान, यानी क्योंकि पावर 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो इसके दो ऐसे मान होंगे जो इसको संतुष्ट करेंगे। ठीक है? यानी 0 आएगा, वो वैल्यू इसमें रखने पर 0 आएगा, इसीलिए उनको हम लोग जीरोज या शून्यक बोलते हैं। ठीक है? तो वो आपके शून्यक हो गए, वो दोनों उनके मान लेते हैं हम लोग। वो x, उनको वैसे अल्फ़ा और बीटा से डिनोट किया जाता है। किससे? अल्फ़ा और बीटा से। इसके बाद आपका ये जो आगे a लिखा हुआ है, b लिखा है, c लिखा है, ये इस बहुपद के क्या हैं? गुणांक हैं, गुणे वाले अंक। x² के गुणे का अंक a है, x के गुणे का अंक b है, और ये c है। ठीक है? कोफिशिएंट याद रहेगा, कोफिशिएंट। ठीक। अब देखिए, इसमें इक्वल अगर 0 लिखा होता तो हम लोग इसको इक्वेशन बोलते, लेकिन नहीं है, तो सिर्फ हम लोग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद ही बोलेंगे। ठीक है? याद रहेगा। इसके बाद आगे हम लोग आइए कुछ एग्जाम्पल में सीधे चलते हैं और उनमें सीखते हैं और करते हैं, समय ना नष्ट किया जाए। देखिए, हाँ, कुछ बेसिक फार्मूले आप लोग सीख लीजिएगा जी, मैं आपको अभी यहीं पर बता देता हूँ। ये देखिए, याद रखिएगा कि किसी भी द्विघात समीकरण के जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, उसका जो है मूलों का योगफल, मूल भी बोलते हैं, जीरोज भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इनके रूट्स, मूल्स है ना, तो इनके जो है उनका जो एडिशन होता है वो -b/a के इक्वल होता है, और उनका मल्टीप्लाई जो होता है c/a के इक्वल होता है। ठीक है? यानी -x का कोफिशिएंट और नीचे डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², यानी x² का गुणांक। ठीक। इसके बाद ये आपका बेसिक रूल है, बस आपको यही बार बार यूज करना है। जैसे देखिए, आपका पहला एग्जाम्पल ये, दूसरा एग्जाम्पल ये है आपका, क्या है? द्विघात बहुपद इतने की शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता जांच कीजिए। देखिए, क्रम से हल करना जरूर सीखें कि कॉपी पे आपको लिखना कैसे है। आपने ये नहीं सीखा तो आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए, अब इसमें कैसे करना है हम लोगों को। आपने सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिख ली। ठीक है? सीधे हम लोग फैक्टर बना सकते हैं और उसको 0 के इक्वल करके जीरोस निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं इसके हम लोग फैक्टर कैसे बनाते हैं, कि अगर आपके पास x² प्लस का 7x और प्लस का 10 लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं कि 10 के फैक्टर बना लेते हैं हम लोग। 2 5 = 10 और 5 1 = 5। तो आपका जो दो फैक्टर बने, अब इनका एडिशन देखिएगा, पीछे अगर पॉजिटिव लगा है तो एडिशन, यानी आपको इस x के कोफिशिएंट, x के गुणांक के बराबर लाना है, और अगर आप में बीच पीछे माइनस लगा है तो इसका मतलब इनके ऐसे पेयर बनाने हैं जिससे कि इस 7 यहाँ पर जो डिजिट हो वो सब्ट्रैक्ट होके आए। ठीक है? तो अब यहाँ पर सब में पॉजिटिव है, यानी ऐड होके ही आएगा, साफ साफ दिख रहा है 5 + 2। तो आपके तुरंत दो फैक्टर बन गए, क्या? x² प्लस 5x और प्लस का 2x और प्लस का 10। फिर इससे हम कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा तो आपका x + 5 बच जाएगा। अब इन दोनों से कॉमन की बात करें तो 2 कॉमन मिल जाएगा, वो भी प्लस का, तो आपको मिल जाएगा x + 5। तो इस तरीके से आपके पास दो ब्रैकेट हो गए, एक हो गया x + 5 और एक हो गया x + 2। ठीक है? अब इनको हम 0, इसी तरीके से ये इन्होंने यहाँ डायरेक्ट आपको लिख दी हैं। तो हम लोग जान सकते थे, जैसे ही फैक्टर में पता चल गए थे 5 2, हम तुरंत दो ब्रैकेट लिख सकते थे। अब इनको आप 0 के इक्वल करेंगे। किसके इक्वल करेंगे? 0 के इक्वल। तो इन ब्रैकेटों को जब 0 के इक्वल करेंगे हम लोग, तो हमें दो आंसर प्राप्त हो जाएंगे, x² - 2 और x - 2। यानी फैक्टर के तरीके से पहले हम लोगों ने क्या निकाले? जीरोज निकाले। फिर उसके बाद अब हम कंपेयर कर लेंगे इसका किससे? अपनी इस इक्वेशन का। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि दिए गए समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तो a बराबर आपको क्या मिल गया? a बराबर आपको मिल जाएगा 1, और a बराबर आपको 1 मिल जाएगा, b बराबर आपको साइन के साथ ही लेना है, ध्यान रखिएगा, 7 मिल जाएगा, और c बराबर आपको 10 मिल जाएगा। ठीक है? सारी वैल्यू आपको मिल गई। अब हम अपना फार्मूला लगाएंगे और ये सारी वैल्यू रखेंगे।
अगर हमारा आंसर आ जाता है तो फिर वो परफेक्ट है, ठीक है, यानी उत्तर की जांच हो गई। जैसे अब हमें मालूम है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अब आप सारी वैल्यू रख दीजिए, अल्फ़ा की जगह भी बीटा की जगह भी अगर बराबर हो जाता है। इसके दो तरीके हैं, एक सिर्फ ये रख के ये चीज़ लेकर आना, और एक दोनों रख दीजिए, LHS और RHS इक्वल कर दीजिए। तो अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू जिस समय हम रख देंगे तो हमारे आंसर क्या थे, माइनस का 2 और प्लस माइनस माइनस का 5 और इक्वल हमारे पास क्या है, इक्वल में जो गुणांक था माइनस माइनस का यानी प्लस का 7 था हमारे पास, ठीक है, और ए की जगह पर 1 था। तो अगर इसको जोड़ते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 7 इक्वल टू माइनस का 7। तो इसका मतलब इसके उत्तर की जांच हुई। एक दूसरा तरीका ये जो आपके इसमें समझाया गया है वो ये है कि सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा उठा लिया हम लोगों ने, और इससे आप क्या लिख सकते हैं, -2 प्लस माइनस का 5। तो ये क्या बन गया, माइनस का 7। अब इस माइनस के 7 को हम लोग नीचे हमारे पास ए क्या है, यहाँ पर 1 है, कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो आपको इसके डिवाइड में जो कोफिशिएंट होगा उतने का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप इसी को अगर हम बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, माइनस का 7 अपॉन 1। अब ये देखा जाए तो ये आपका ऊपर माइनस का b लिखा हुआ है और ये आपका a लिखा हुआ है। तो इस तरीके से फॉर्मेट बन गया, तो यानी ये प्रूव हो गया। तो ये इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करें, आपकी जो इच्छा हो, जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग गुणा वाला भी कर लेंगे, मल्टीप्लाई वाला, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप यही इस्तेमाल करें, -2 इंटू बी की जगह पे वैल्यू कितनी रखेंगे हम लोग, -5 और इक्वल सी हमारे पास कितना था 10 और बाई 1। तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस का 10 इक्वल टू 10। तो यहाँ से आपका प्रूव हो गया, ठीक है। सरल है और आसान है। फिर दूसरे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। अब देखिए इसमें बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इसमें तो एक है ही नहीं पार्ट, तो x² माइनस का 3 है। तो हमको मालूम है कि हम x² माइनस √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस √3 एक ब्रैकेट में और x माइनस x प्लस √3 एक ब्रैकेट में। तो बन गए परफेक्ट। और इसको 0 का इक्वल कर देंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक √3 आ जाएगा और एक x इक्वल टू माइनस का √3 आ जाएगा। आपके पास 2 जीरोज़ हो गए। ये आपको अपनी रफ कॉपी पे करना, फेयर कॉपी पे करना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं दिखाया गया, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जीरोज़ के इक्वल होने के बाद इसके कोफिशिएंट निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिख लीजिएगा, ax² प्लस का bx और प्लस का c। तो ध्यान से देखिए, x² और x वाला टर्म इसमें है नहीं, तो 0x हम लिख सकते हैं और माइनस का 3। अब कंपेयर करें तो a की जगह पर जब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये कितना हो गया, a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू 0 हो गया और c इक्वल टू माइनस का 3 हो गया। आपने छांट लिया आसानी से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन कौन से, एक अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, और इसमें वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास क्या आ गया था, एक आ गया था माइनस का √3 और एक आ गया था प्लस का √3, और माइनस का b की जगह पर हमारे पास क्या था, 0 था और a की जगह पर 1। तो इस प्रकार 0 इक्वल 0 आ गया, यानी हमारी सत्यता की जांच होती है। इसके अलावा फिर हम लोग क्या करेंगे, अगला अब हम लोग मल्टीप्लाई के लिए भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो a अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। अल्फ़ा की वैल्यू माइनस का √3 इंटू माइनस का √3। c की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, c की वैल्यू हमारे पास माइनस की 3 थी और 1। तो आपका क्या, इसमें एक प्लस था एक माइनस था, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा और इक्वल माइनस का 3। तो इस प्रकार आपका क्या बन जाएगा, इस प्रकार आपका जो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया और जांच भी हो गई, ठीक है। पहले फैक्टर करके आप जीरोज़ निकालें, फार्मूला रिलेशन लगा के जीरोज़ और फैक्टर का वैल्यू रखें, LHS और RHS को इक्वल कर दें, आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। अब आप बाकी के एग्जाम्पल का अभ्यास कीजिए, ठीक है। आप जिस विधि से करना चाहें उस विधि से कर सकते हैं। ये आप अभ्यास खुद कीजिए, मैं आपको ये क्वेश्चन कुछ दिखा दे रहा हूँ। और एक्सरसाइज हम लोग, अच्छा तीसरे वाले, हाँ देखिए ये फार्मूले भी 3 वालों के लिए भी याद रखिए, सेम चीज़ 3 वालों के लिए है। तो देखिए 3 वालों में अब आपको ये याद रखना है, जब 3 वाली इक्वेशन होगी 3 डिग्री वाली, ठीक है, त्रिघात समीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसकी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितनी हो 3, तो उसके लिए याद रखिएगा a b c d। आप तो समझ गए होंगे कोफिशिएंट हैं,
तो आप इसके लिए फार्मूला क्या है, ये है, ध्यान रखिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। इसी तरीके से ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी अपॉन ए। और अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों का मल्टीप्लाई जीरो इसका माइनस का टी अपॉन ए होगा। ध्यान रहे अल्टरनेट पे प्लस माइनस चलता है, आपको माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ 3 ही थे इसलिए माइनस फिर प्लस, 2 में ख़त्म हो गया था। यहाँ पर तीसरा फिर आ गया तो फिर माइनस आ गया। याद करना बड़ा आसान है, 3 रूट हैं आपके पास यानी कि जीरोस। आपको क्या करना है, पहला दूसरा, पहले तो तीनों का अलग अलग सम, तो माइनस बी अपॉन ए जैसे वहाँ था वैसे यहाँ है। फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई का पेयर लेना है, वहाँ पर भी मल्टीप्लाई में सी अपॉन ए था लेकिन वहाँ सिर्फ एक कॉम्बिनेशन था, यहाँ 3 बन रहा है तो तीनों का सम होगा। फिर तीनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो लास्ट वाला था तो माइनस का डी अपॉन ए, और अल्टरनेट पे आपके क्या हैं, अल्टरनेट पे आपके प्लस माइनस और प्लस फिर माइनस है। बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप कीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से करना है आपको। पहले इसके फैक्टर बनाइए, तो फैक्टर आपको मैं अच्छा सिखा देता हूँ। देखते हैं वीडियो कितना बड़ा है। हाँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं आपको अगले वीडियो में इसके फैक्टर करना सिखा दूंगा, ठीक है। शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी।